एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। रिड्यूस करना है आपने इन सवालों को इसकी छोटी फॉर्म के अंदर। पार्ट नंबर 1, पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 10। सोल्यूशन, सवाल एज इट इज़ आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास न्यूमिनेटर गिवन है एंड डिनोमिनेटर। हम जानते हैं न्यूमिनेटर को हम डिवाइडेंड पढ़ते हैं और डिनोमिनेटर को डिवाइज़र पढ़ा जाता है। और जब भी आप डिवाइड का साइन बनाते हो तो डिवाइज़र आपका बाहर आता है और डिवाइडेंड आपका अंदर जाता है। ये काम करने के बाद ऑलरेडी हम ये काम सीख चुके हैं, बट यहाँ पे हमें अलजबरा में करना है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट समझने के बाद आसान हो जाता है। करना हमें ये, आपके पास जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र के साथ ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म बन जाए। यहाँ भी पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर है। सो हम ऐसा क्या काम करें कि आपके पास पी स्क्वायर बन जाए डिवाइडेंड के साथ। यहाँ रफली अगर समझते हैं सो आपके पास है पी स्क्वायर प्लस 10। हम इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जब आंसर आए तो फर्स्ट टर्म जो है डिवाइडेंड की वो पी स्क्वायर बन जाए। डेफिनेटली वो 1 ही होगा। 1 ही ऐसा फैक्टर है जो अपने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आता है। सो यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 10। अब पी स्क्वायर प्लस 10, जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो डिवाइज़र के साथ, वो नंबर आप लिखते हो ऊपर क्वोशिएंट में। सो एंड डिवाइज़र तो अपनी जगह पर होता है। देन आंसर जो आपके पास आ रहा होता है, इस आंसर को आप लिखते हो डिवाइडेंड में। ये एक न्यू डिवाइडेंड बन जाता है। सो अप्लाई करते हैं। नंबर हमने 1 मल्टीप्लाई किया था, 1 आपके पास यहाँ ऊपर आ जाएगा। देन मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास डिवीजन में अंदर की साइड पे लिखा जाएगा। सो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 10। देन रूल हम वही फॉलो करेंगे, जहाँ डिवीजन होती है वहाँ सब्ट्रैक्शन अप्लाई हो रही होती है। अगर ये प्लस का साइन है तो इस प्लस के साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया माइनस में। देन ये भी प्लस का साइन है, ये भी कन्वर्ट हो गया माइनस में। तो फर्स्ट टर्म आपके पास प्लस माइनस कैंसिल हो गई। माइनस माइनस सेकेंड टर्म 110, 110 माइनस का 110 बचा। और हम जानते हैं जो चीज़ बच जाती है वो रिमाइंडर कहलाती है, जो ऊपर लिखी जाती है वो क्वोशिएंट होता है, और जो बाहर लिखा जाता है उसे हम डिवाइज़र पढ़ते हैं। सो इसका फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ आता तो वो फार्मूले के मुताबिक काम कर सकते हैं। फार्मूला आपके पास कहलाता है क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। क्वोशिएंट होल नंबर बन जाता है, रिमाइंडर न्यूमिनेटर एंड डिवाइज़र अपनी जगह पे रहता है जहाँ वो होता है। सो आप जब इसको लिखोगे तो आपके पास आंसर आएगा पी स्क्वायर प्लस माइनस 100 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू, क्यू क्या है आपके पास 1 आर माइनस 110 डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। डिवाइज़र देखें, जो डिवाइज़र अपनी जगह पे होता है, डिवाइज़र को हमें चेंज नहीं करना होता। पी स्क्वायर प्लस 10, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। देन उसके बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि आपको ये 3 फार्मूले बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। पहला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ब्रैकेट एंड ए प्लस बी ब्रैकेट। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा माइनस से खुलता है और एक दफ़ा प्लस से खोला जाता है। तो जहाँ कहीं भी आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन होगा तो वहाँ पर आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे। सेकंड, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड थर्ड, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूले आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर में ये फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। देन सवाल को रिड्यूस करने के लिए
हमें ये 3 रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल कॉमन लेना, टेकिंग कॉमन। सेकंड फार्मूला चेक करना कि फार्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है। एंड थर्ड फैक्टराइजेशन करना। इन तीनों की मदद से आप अपने सवाल को रिड्यूस कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। सवाल आपके पास गिवन है 3ab माइनस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। सवाल को आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। माइनस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। देन इसके बाद सबसे पहला रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहला रूल था कॉमन लेना। सब न्यूमिनेटर में आप पहले चेक कीजिए, अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म पे 3 गिवन है, सेकंड टर्म में भी 3 गिवन है। सो यहाँ से आपके पास 3 कॉमन आ सकता है। आप सेकंड चेक करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल आपके पास फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर यहाँ 1 गिवन है और यहाँ वेरिएबल की पावर 2 गिवन है। कॉमन लेने का आसान तरीका ये होता है कि वेरिएबल की जो सबसे छोटी पावर होती है वो कॉमन आ जाती है। तो यहाँ वेरिएबल की सबसे छोटी पावर 1 है। इट मीन्स कि आपके पास a कॉमन आ जाएगा। एक a और दूसरा a यहाँ से कॉमन आएगा। कॉमन के मीनिंग होते हैं जो सब में मौजूद हो वो चीज़ हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सो दोनों में एक a सेम था, हमने बाहर ले लिया। अब आपके पास ब्रैकेट में क्या बचा, b माइनस एक a बाहर था, एक a अंदर बच गया, ठीक है। देन अब डिनोमिनेटर में चेक करते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास 3 टर्म्स मौजूद हैं। जहाँ 3 टर्म्स मौजूद होती हैं वहाँ हम पहले चेक करते हैं कि यहाँ कोई फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा। सो फार्मूला अप्लाई करने का तरीका ये, फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर होगा और लास्ट टर्म पे स्क्वायर होगा। एंड मिडिल टर्म पे आपके पास a b की दोनों वैल्यूज़ गिवन होंगी और वो वैल्यूज़ 2 से मल्टीप्लाई होकर आ रही होंगी। बट यहाँ पर आपके पास देखें फर्स्ट टर्म पे 3a स्क्वायर है। यहाँ ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर लिया हो तो आंसर आपके पास वो नंबर आए। बट यहाँ 3 का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लिया जाए तो 3 आंसर आए। इट मीन्स यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पे कॉमन लेते हैं। सबसे पहली चीज़ लेनी ही हमने कॉमन है। 3 टर्म्स मौजूद हैं, इन तीनों टर्म्स में चेक करते हैं, पहले नंबर को, फिर वेरिएबल को, फिर बस इन दोनों को। सो यहाँ पे भी 3 मौजूद है, यहाँ 6 मौजूद है और यहाँ 3 मौजूद है। तो 3 के टेबल में आपके पास 6 भी आता है, 3 भी आता है। सो 3 कॉमन आ जाएगा, आ सकता है। सेकंड चेक करना है a स्क्वायर, सेकंड टर्म में a मौजूद है, थर्ड टर्म में भी a मौजूद है। तो क्या हम a कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कॉमन लेने का तरीका, जो सबसे छोटी पावर होगी वो कॉमन आ जाती है। तो a आपके पास अकेला कॉमन आ गया। देन अब b को चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म में b नहीं मौजूद, सेकंड टर्म में b मौजूद है, थर्ड टर्म में b मौजूद है। तो इट मीन्स b आपके पास कॉमन नहीं है। जितनी भी टर्म्स होती हैं उसके अंदर कॉमन लाजमी होना चाहिए, वो वेरिएबल या वो नंबर लाजमी होना चाहिए, तभी वो कॉमन आएगा। सो b आपके पास कॉमन नहीं है, b में से हम कॉमन नहीं ले सकते। सो देखें अब अंदर क्या बचा, 3a स्क्वायर, एक a बाहर है, एक a अंदर बच गया। फिर आपने टेबल पढ़ना है 3 का। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 2 ज़ा। सो आप लिखेंगे या +2, एक a बाहर था सो वो बाहर ही रहेगा, अंदर आपके पास सिर्फ बचेगा b। आप 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि 3 आ जाए, 3 1 ज़ा 3, 1 हम लिखते नहीं है, प्लस a बाहर हो गया और अंदर बचा b स्क्वायर। अब इस सवाल को चेक कीजिए, अगर इसके अंदर और कोई चीज़ कैंसिल हो रही है या फिर कॉमन आ रही है सो वो काम करते हैं। सो यहाँ हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आपके पास 3a दोनों सेम है और कॉमन लिया गया है। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आंसर आपके पास जो बचेगा वो कहलाएगा b माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर लिखने का तरीका, लेफ़्ट हैंड साइड पे आपका सवाल मौजूद होना चाहिए और राइट हैंड साइड पे आप पूरा अपना आंसर लिख दोगे, 3ab स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। बॉक्स बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ab डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। सॉल्यूशन लिखेंगे, देन क्वेश्चन को अगेन कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमारा फर्स्ट रूल क्या था, कॉमन चेक करना है। सो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर
यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसको एज इट इज़ आप कॉपी कर दीजिए और यहाँ कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, देन ये सिर्फ कॉपी होगा। मल्टीप्लाई का साइन आप सेकंड एक्सप्रेशन पे देखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो इन दोनों में आपके पास क्या चीज़ सेम है, ए सेम है, तो ए आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, इन दोनों टर्म्स में आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ चेक करना है हमने ए प्लस बी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल आउट हो रहा है, सो हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। अब और भी कोई चीज़ देखते हैं, अगर कैंसिल हो रही है या कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है देन वो करते हैं। ए माइनस बी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है, और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कहीं लिखा होता है तो वो आपके पास टर्म बराबर होती है ए माइनस बी ए प्लस बी के। सो इसकी जगह पे क्या हम ये अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला, पहले आप लिख के दिखाइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। सो यहाँ पे आप अप्लाई कर देते हैं, इम्प्लाइज का साइन आएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाय, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय 2 के साथ आपके पास हो जाएगा ए माइनस बी, ये ऑलरेडी आपके पास टर्म ए बी ही गिवन है, तो फॉर्मूले के मुताबिक ये ए माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगी। देन इसके बाद अगेन आपने चेक करना है, अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो उसे कैंसिल आउट करते हैं। तो ये ए माइनस बी ये दोनों कैंसिल हो गई। कैंसिल करने का तरीकाकार ये होता है कि आपके पास ब्रैकेट गिवन होना चाहिए और ब्रैकेट के दरमियान में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं हो। ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, देन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और किसी भी फैक्टर के या नंबर के दरमियान में ब्रैकेट के बाहर प्लस या माइनस का साइन मौजूद नहीं होना चाहिए, देन आप इसको कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। ये कैंसिल हो गया था, ए डिवाइडेड बाय 2a प्लस बी। सवाल को आप एज इट इज़ कर लीजिए कॉपी, ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। बॉक्स बनाइए, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सोल्यूशन, देन क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फर्स्ट रूल क्या है हमारा, कॉमन चेक करते हैं। क्या ये आपके पास 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, नहीं आ रही। तो अगर कॉमन नहीं आती तो सेकेंड स्टेप है हमारा फार्मूला। क्या इसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। आपके पास जो फर्स्ट टर्म है, अगर हम इस पूरी टर्म को a मान लेते हैं तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरी टर्म आपके पास b हो जाएगी। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी ए प्लस बी। सो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, इनको रिप्लेस कर देते हैं फार्मूले से। a माइनस बी, a की जगह पे आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई एंड b की जगह आ जाएगा z। ठीक है, यहाँ अगर समझ में नहीं आता तो लिख लीजिए a इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड b इक्वल्स टू z। सो फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, इम्प्लाइज का साइन, ब्रैकेट, अगेन ब्रैकेट, a माइनस बी यानी कि x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस b आपके पास है z, देन अगेन प्लस का है x प्लस वाई प्लस z डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस z, देन इक्वल्स टू, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो ब्रैकेट आपके पास क्या हो जाएगा, हट जाएगा, x प्लस वाई माइनस z, देन डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस z।
अब यहाँ पे हम कैंसिलेशन करेंगे, जो सेम आपके पास फैक्टर हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो आपका आंसर क्या आया, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। सवाल आंसर लिखने से पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे सवाल को लाजमी कॉपी करो, माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देन इसके बाद आप बना लीजिए बॉक्स और ये हो जाएगा आपका आंसर।